दूसरी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कल पहले चरण का मतदान है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मतदान होने हैं पहले चरण के, वो कल है। और एक तरफ कल पीएम मोदी की रैलियां भी है, कई जगहों पर वो रैली को में शामिल होंगे और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से 11 सवाल किए हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार पिछले दिनों भी पीएम मोदी से सवाल करते हुए नजर आए हैं। साथ ही इस बार जब वो बिहार आने वाले हैं तो 11 सवाल किए। क्या है वो 11 सवाल, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को सवालों का लिस्ट थमा दिया है और 11 सवाल पूछे हैं। पीएम मोदी दरअसल कल आने वाले हैं बिहार के दौरे पर और वो फिर कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो इसके पहले तेजस्वी यादव ने अपने सवालों की लिस्ट थमा दी है और कहा है कि पीएम मोदी अपनी रैलियों में इन सवालों का जवाब जरूर दें। तो ये बात है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कौन कौन से वो सवाल हैं जो तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने जो पहला सवाल किया है दरभंगा एम्स के ऊपर पूछा है उन्होंने सवाल। उन्होंने पूछा है पीएम मोदी बताएं, दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुई, लेकिन इन चुनाव से पहले ही उसके कार्यारंभ की घोषणा क्यों की गई। तो तेजस्वी यादव ने दरभंगा एम्स का मुद्दा उछाल दिया है। पीएम मोदी से सवाल पूछ दिया है कि चुनाव के पहले आपने क्यों ऐलान किया, जबकि 2015 में ही एम्स का ऐलान कर दिया गया था दरभंगा में। तो ये पहला सवाल है तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से। उसके अलावा उन्होंने दूसरा सवाल जो पूछा है, माननीय प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं, सत्ता संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 अनाथ बच्चियों के साथ हुए जन बलात्कार के मुख्य आरोपी को मुख्यमंत्री ने बचाया ही नहीं बल्कि उसके घर जन्मदिन की पार्टी में भी गए, उसे निरंतर वित्तीय मदद की और चुनाव भी लड़वाया। क्या प्रधानमंत्री जी डबल इंजन के इस घृणित कार्य पर बोलेंगे। तो कल जो पीएम मोदी की मुजफ्फरपुर में भी रैली होने वाली है, तो मुजफ्फरपुर से जुड़ा मामला जो बालिका गृह कांड हुआ था उस पर जो है तेजस्वी यादव ने तीखे सवाल पूछे हैं। नीतीश कुमार को घेरा है और पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि आप इस पर बात करेंगे क्या कल मुजफ्फरपुर में। ये जो बालिका गृह कांड पर जिस तरह से आरोपी को संरक्षण देने का भी आरोप लगा दिया उन्होंने नीतीश कुमार पर और कहा है कि इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर की जनसभा में। उन्होंने उसके बाद दरभंगा और मुजफ्फरपुर में डबल इंजन सरकार ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा किया, लेकिन आज तक नहीं बना, डॉक्टर्स की नियुक्ति भी नहीं हुई। ये तीसरा सवाल है तेजस्वी का पीएम मोदी से। उसके अलावा चौथा सवाल, डबल इंजन सरकार ने वर्षों पहले स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का। तेजस्वी ने यह चौथा सवाल दागा है। पांचवा सवाल उनका है, उन्होंने लिखा है आशा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना में हुए जल जमाव के कारण उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी द्वारा हाफ पैंट में पड़ोसियों को मरते छोड़ नाव से भागने की घटना और वर्षों से पटना नगर निगम और शहरी विकास विभाग में काबिज सत्ताधारी दल की उपलब्धियों के बारे में भी विमर्श करेंगे। उन्होंने पटना नगर निगम, पटना का जो वो जल जमाव याद दिलाया है जो सुर्खियों में था पिछले साल, जो जिस तरह से पानी जमा था पटना के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा कीजिए मोदी जी, बताइए कि आखिर क्यों जल जमा हुआ, क्या कार्रवाई हुई, ये तमाम बातें वो बताइए जनता को, उन्होंने ये पूछा है। उसके अलावा छठा सवाल जो तेजस्वी यादव ने किया है, प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों हैं, पटना और बिहार की इस बदहाली का जिम्मेवार कौन है। उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बताना चाहिए अपनी रैलियों में कि पटना में जो है दरअसल कल की जो रैली होने वाली है उसमें पटना भी आ रहे हैं पीएम मोदी, तो पटना पर भी सवाल, तीखे सवाल दागे हैं तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कह दिया है कि पटना के बारे में बताइए मोदी जी, जो पटना में रैली होगी तो उसमें आप ये बताइए, जल जमाव की बात कीजिए और बिहार के जो 6 शहर गंदे शहरों में, देश के सबसे गंदे शहरों में क्यों शुमार हैं, ये भी बताइएगा जरूर, उन्होंने ये पूछा है। उसके अलावा 7वां सवाल,
आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री क्यों हैं, जो डबल इंजन सरकार और एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा नहीं दिला पाए। क्या बिहार वासियों को अब भी ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री और डबल इंजन सरकार चाहिए? उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि 40 में से 39 सांसद भी आपके हैं, तो फिर क्यों नहीं ये डबल इंजन की सरकार बिहार का विकास कर रही है? तो प्रधानमंत्री जी इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा, बिहार आइएगा तो। उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। उसके अलावा तेजस्वी यादव के तीखे सवाल अभी भी जारी है। हम आपको और बता रहे हैं कि और उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार में सबसे अधिक बेरोजगार क्यों हैं? 6 वर्षों की केंद्र और 15 वर्षों की बिहार सरकार ने मिलकर बिहार में कितनी नौकरियों का सृजन किया है? तो तेजस्वी यादव जो बेरोजगारों का मुद्दा उठाते रहे हैं, बेरोजगारी की बात करते रहे हैं और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियां देने की उन्होंने वादा भी किया है। और अब उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछ दिया है कि बिहार में सबसे अधिक युवा हैं, तो 6 वर्षों में 15 वर्षों की बिहार सरकार ने और केंद्र की 6 वर्षों की सरकार ने क्या कुछ किया है युवाओं के लिए, कितनी नौकरियां दी हैं, वो भी बताएंगे मोदी जी बिहार आएंगे तो, ये जरूर बताएं, ये कहा है। उसके अलावा तेजस्वी यादव का 9वां सवाल पीएम मोदी से, डबल इंजन सरकार बताए कि 15 वर्षों में एनडीए शासनकाल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों हुआ, सुशासन राज में पलायन में वृद्धि क्यों हुई? पलायन का मुद्दा भी उठा दिया है तेजस्वी यादव ने। जिस तरह से कोरोना संकट में आपने देखा कि मजदूर लगातार आए थे, जो बिहार के बाहर जो मजदूर थे, करीब 35 लाख ही आंकड़ा चला गया था। तो अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में पलायन क्यों हुआ था, बिहार के लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों गए थे बाहर? प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रैलियों में ये भी बताएं, ये कहा है उन्होंने। उसके अलावा डबल इंजन सरकार बताए कि कोटा में फंसे हजारों छात्रों, देश भर में फंसे लाखों मजदूरों को बिहार आने से रोका क्यों गया? दरअसल आपको कोरोना संकट के दौर में जब ये मामले ने काफी तूल पकड़ा था, जब कोटा में जो फंसे हुए थे छात्र, उसके अलावा जो लाखों मजदूर देश के अंदर फंसे हुए थे, उन्हें जो है यहाँ पर बिहार लाने की उचित व्यवस्था उस वक्त नहीं की गई थी। इस पर काफी हो हल्ला मचा था। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर याद दिलाया है पीएम मोदी को और कहा है कि ये जरूर बताइएगा कि आखिर उन्हें बिहार लाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, ये बताया है। और डबल इंजन, बार बार वो डबल इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार जो है डबल इंजन, यहाँ नीतीश कुमार की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, तो वो दोनों ही सरकारों को घेर रहे हैं और पीएम मोदी से तीखे सवाल कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी का आपको आखिरी सवाल बताने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने आखिरी जो 11वां सवाल है वो क्या किया है पीएम मोदी से। उन्होंने कहा है 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कथित सुशासनी सरकार के 33 घोटाले गिनाए थे। उसके बाद हजारों करोड़ के सृजन सहित अन्य 27 बड़े घोटाले हुए। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपियों को सीबीआई अभी तक पकड़ नहीं पाई है। घोटालों के मास्टरमाइंड खुलेआम एनडीए नेताओं के साथ क्यों घूम रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल जो है उन्होंने आखिरी में दाग दिया है तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से। कल जो बिहार आने वाले हैं उन्होंने कहा है इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। अंत में घोटालों की बात की है, सृजन घोटाले का मामला उठाया है। 33 घोटाले बोल रहे हैं वो कि उस सरकार में, सुशासनी सरकार में हुए हैं, और जो 27 बड़े घोटालों की बात कर रहे हैं जिसमें सृजन घोटाला भी शामिल है। और उनका ये भी कहना है, आरोप है कि ये जो घोटालों के मास्टरमाइंड हैं वो नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं, मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं, एनडीए नेताओं के साथ घूम रहे हैं। तो ये जो तमाम सवाल है तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सामने रख दिए हैं बिहार आने के पहले और जवाब मांगा है। स्नेहा, बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव ने 11 सवाल दागे हैं पीएम मोदी से। बता दें कि कल पीएम मोदी आने वाले हैं और पीएम मोदी से ये तीखे सवाल आज दागे गए हैं। आखिरी में सबसे अहम सवाल किए गए हैं, सृजन घोटाले को लेकर के मुद्दा उठाया गया है। और कल जब नरेंद्र मोदी आएंगे रैलियां को संबोधित करने, तब उन्हें ये जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी का क्या रिएक्शन होता है तेजस्वी यादव के 11 सवाल पर। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।